हाय फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SY2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। मान लीजिए किसी चीज़ का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स का ही पढ़ते हैं, तो हमको इसको ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स बाई मास ऑफ वन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। रिलेटिव एटॉमिक मास हमको ऐसे लिखना है। अगर कोई चीज़ का पूछ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास हमको कैसे लिखना है, तो जिस चीज़ का पूछ रहा है उसका मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स का पूछ रहा है तो डिवाइड कर देंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन से। ठीक है, तो मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 3 व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम सुनील है, इसका नाम है डिम्पल, ये इनका नाम हो गया बबीता। इनका वेट हो गया 20 kg, ये 40 kg के हैं और ये 60 kg के हैं। रिलेटिव टर्म्स हम लोग को समझना चाहिए। रिलेटिव किसी के रिलेटिवली कितना मतलब कौन कितना गुना भारी है क्या है। ऐसे देखिए, जैसे कि यहाँ बबीता जी हैं। बबीता जी जो है सुनील से कितना 3 टाइम्स हेवी है। ठीक है, हेवी वेट है इनका 3 टाइम्स, और डिम्पल से 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 टाइम्स। तो इसको हम अगर पूछ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बबीता, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बबीता, तो बबीता जी का मास कितना है? 60 kg, और सुनील का कितना मास है? 20 kg। कितना हो गया? 3। इसमें रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो यूनिट लेस होता है। जैसे कि यहाँ देखिए केजी से केजी कट रहा है, 3 टाइम्स हो गया। ऐसा ही डिम्पल से पूछता तो डिम्पल का वजन कितना था? 40 kg, और इसका वेट सुनील का वेट कितना है? 20 kg, तो 2 टाइम्स हो जाता है। तो चलिए एक हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU होगा। ये आगे हम लोग समझेंगे कि AMU क्या होता है। अभी इतना ही जानिए कि एक एटम का जो मास जो होता है, कार्बन एटम का मास जो होता है 12 AMU होता है। ठीक है, वाई मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होता है? 1 होगा, 1 AMU होगा। कितना हो जाएगा? 12। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस होगा। ठीक, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस सब का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास जो बताए हैं, जो मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ, जिस चीज़ का पूछेगा उसका, जैसे कार्बन का पूछ रहा है तो मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 AMU होगा। और ऑक्सीजन स्केल लेकर के नहीं चल रहे हैं, हाइड्रोजन स्केल को लेकर के चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यूनिट लेस होगा। इसका 16 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा। जो मास नंबर होता है ना वही रिलेटिव एटॉमिक मास इसका हो जाएगा। रेफरेंस हम किसको मान रहे हैं? रेफरेंस हम हाइड्रोजन का माने थे। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसको ऐसे ही ना लिखे थे। मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास 1 है, ये 12 हो गया। ऐसा ही 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास हो जाता है 16 AMU होगा, बाई 1 AMU कैंसिल हो जाएगा, यह 16 होगा।
ये 14/1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन स्केल हम लोग पढ़े। चलिए तो उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन स्केल पे बात करते हैं। ऑक्सीजन स्केल क्या कहता है, ठीक है। ऑक्सीजन स्केल रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ना है इसमें, है ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है कैसे लिखेंगे, मास ऑफ, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स का कह रहा है, तो मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ एक्स डिवाइड, क्या करेंगे, मास, ऑक्सीजन स्केल लिए हैं तो मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग रेफरेंस हमेशा 1 रखेंगे, 1 होना चाहिए। नीचे 1 कैसे आएगा, तो 1, इसका मास 16 है तो इसको 1/16 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 1/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, आ जाना चाहिए। देखिए मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ किसी चीज एक्स ले लिए, इसके बारे में मतलब इसके जगह कुछ भी ले सकते हैं। इसको मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ एक्स कर देंगे, यहाँ 1/16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मान लीजिए, मान क्या ले, इसका मास ही होता है 1 AMU होगा, मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कट जाएगा, AMU आ रहा है ना, AMU आ रहा है, तो AMU मास ऑफ 1 एटम्स कोई चीज़ का लिखते हैं तो 1 AMU लिखेंगे। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स जो होगा उसको हम, तो रेफरेंस में 1 आ गया है तो AMU से AMU कट जाएगा, दोनों का जो होगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कार्बन स्केल देखते हैं। कार्बन स्केल के थ्रू हम किसी चीज़ का रिलेटिव एटॉमिक मास हमको अगर लिखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ एक्स ले लेते हैं। इसी नीचे में मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन 612, ठीक है। सेम उसी प्रकार हमको रेफरेंस में 1 मानना है। 1 कैसे आएगा, तो 1, इसका मास 12 है, इसको मल्टीप्लाई 1/12 से कर देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है NH3 का, ठीक है। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होगा, 3 हाइड्रोजन एटम होगा, एटम, ठीक है। इसमें क्या है, 1 मोल्स ऑफ अमोनिया है, इसमें कितना हो जाएगा, कितना हाइड्रोजन एटम होगा, इसमें 3 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ किसी एक मॉलिक्यूल में किसी एटम का जितने एटम होते हैं उसी मॉलिक्यूल के 1 मोल में उसी एटम का उतना ही मोल होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे देखिए, जैसे अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। अगर इसका क्वांटिटी बढ़ा करके हम 1 मोल कर दिए तो 1 मोल कर दिए तो एक मॉलिक्यूल में 3 है और 1 मोल में कितना हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ 2 मोलिक्यूल करते हैं ऑफ NH3 का,
तो इसमें कितने एटम हो जाते हैं? एक मोलिक्यूल है तो 3 गो एटम है हाइड्रोजन का, तो ए इंटू 3 हो जाएगा। 3 गो मोलिक्यूल रहता क्यूल का NH3 का, इसमें कितने हाइड्रोजन हो जाता है? 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 हाइड्रोजन, ये 9 हाइड्रोजन। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे बढ़ते बढ़ते मतलब Na नंबर हो गया। ठीक है, Na को हम 1 मोल बोलते हैं ना, Na नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल्स ऑफ पार्टिकल होता है। 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, 1 मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? 1 मोल है तो 1 मोल कितने बराबर होता है? Na इंटू 3 Na हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम 1 मोल लिए हुए हैं तो 2 इंटू Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। इसको समझते हैं जो कैसे हुआ। यहाँ पे अगर 1 मोलिक्यूल लिए हुए हैं, इसी का बढ़ा करके हम 2 मोलिक्यूल ले लेंगे, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसमें कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। 3 मोलिक्यूल अगर ले रहे हैं CO2 का, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। इस बार ऐसे ऐसे बढ़ा करके इसको हम Na कर देंगे, 1 मोल के बराबर कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? Na इंटू 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, कितना का? 2 Na ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 मोल हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का। ठीक है।